बेसिक नॉलेज क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ऑप्शन सी कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो एक का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। दोस्तों एक का सही जवाब है ऑप्शन डी, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन ए बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 2 का सही जवाब क्या है दोस्तों? 2 का सही जवाब बताइए। 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र संबंधित है। ऑप्शन ए बोध यानी समझ की तकनीक से। ऑप्शन बी साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन सी मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। 3 का सही जवाब क्या है दोस्तों? 3 का सही जवाब बताइए। 3 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। ऑप्शन डी सही है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन ए उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। ऑप्शन बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होनी चाहिए। ऑप्शन सी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ऑप्शन बी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। ऑप्शन सी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो 6 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 6 का सही जवाब है ऑप्शन डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपने योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन सी गृह परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो 7 का सही जवाब क्या है दोस्तों, 7 का सही जवाब बताइए। 7 का सही जवाब है ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है ऑप्शन ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। ऑप्शन बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्याम पट्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन बी चर्चा करना। ऑप्शन सी कहानी कहना। ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो 10 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 10 का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है।
ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो 11 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। ऑप्शन बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षा अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन सी, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो 12 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षा अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए, सामाजिक। ऑप्शन बी, अनुवांशिक। ऑप्शन सी, नैतिक। ऑप्शन डी, शारीरिक। तो 13 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन बी, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन सी, परियोजनात्मक। ऑप्शन डी, प्रगतिशील चिंतन। तो 14 का सही जवाब क्या है दोस्तों, 14 का सही जवाब बताइए। 14 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन बी, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई। तो बताइए दोस्तों 15 का सही जवाब क्या है। 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन ए, निबंधात्मक। ऑप्शन बी, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन सी, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन डी, सत्य या असत्य। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब है ऑप्शन डी, सत्य या असत्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। ऑप्शन सी, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। ऑप्शन डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो 17 का सही जवाब क्या है दोस्तों, बताइए। 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए,
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन बी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन सी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीक़ों से नियंत्रित कर सके। ऑप्शन बी, वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो 19 का सही जवाब क्या है दोस्तों? 19 का सही जवाब बताइए। 19 का सही जवाब है ऑप्शन डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देने चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अब मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा।